नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के लोगों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा समाज के कमजोर वर्गों को आवश्यक वस्तुओं पर उचित अनुदान प्रदान कर राहत प्रदान की जा रही है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से प्रदेश के उपभोक्ताओं को 32 लाख लीटर खाद्य तेल प्रदान कर रही है। राज्य सरकार उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए खाद्य तेलों में बीपीएल परिवारों को 10 रुपए प्रति लीटर और एपीएल परिवारों को 5 रुपए प्रति लीटर की सब्सिडी प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के उपभोक्ताओं को और अधिक राहत प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार ने बीपीएल परिवारों के लिए खाद्य तेलों पर आगामी 4 महीनों के लिए अनुदान राशि 10 रुपए से बढ़ाकर 30 रुपए प्रति लीटर और एपीएल परिवारों के लिए 5 रुपए से बढ़ाकर 10 रुपए प्रति लीटर करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से अगले 4 महीनों में उपभोक्ताओं को 13 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय लाभ होगा। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के 18,71,000 कार्ड धारक लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं के प्रति हमेशा संवेदनशील रही है और उन्हें लाभान्वित करने के लिए समय समय पर कई कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला से वर्चुअल माध्यम द्वारा कुल्लू जिला के विधानसभा क्षेत्र कुल्लू में लगभग 40 करोड़ रुपए लागत की 14 विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री खराब मौसम के कारण आज कुल्लू विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर नहीं जा पाए। श्री जयराम ठाकुर ने तहसील कुल्लू के खराहल गांव में 1 करोड़ 97 लाख रुपए की लागत से उठाऊ जल आपूर्ति योजना, तलोगी, मटारना और तरागड़ा के सुधार कार्य, भुंतर तहसील में 1 करोड़ रुपए की लागत से उठाऊ सिंचाई योजना, पिरडी और ग्राम पंचायत चौंग में 1 करोड़ 5 लाख रुपए की लागत से उठाऊ सिंचाई योजना फाटी चौंग का लोकार्पण किया। उन्होंने 35 करोड़ 5 लाख रुपए लागत की विकासात्मक परियोजनाओं के शिलान्यास भी किए। शिमला से वर्चुअल माध्यम द्वारा अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी से लगभग 2 वर्ष प्रभावित होने के बावजूद राज्य सरकार ने पिछले 3.5 वर्षों के दौरान राज्य का समान एवं संतुलित विकास सुनिश्चित किया है। उन्होंने कहा कि वह राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में अपने दौरे के दौरान लोगों की सुविधा के लिए करोड़ों रुपए की लागत के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में राज्य के पांगी और भरमौर क्षेत्रों के दौरे के दौरान उन्होंने लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत की विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। उन्होंने कहा कि यह सौभाग्य है कि राज्य को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का स्नेह और मार्गदर्शन निरंतर प्राप्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस अवधि के दौरान क्षेत्र की विकासात्मक मांगों को लेकर केंद्र सरकार हमेशा संवेदनशील रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व में राष्ट्र निरंतर प्रगति और खुशहाली के मार्ग पर अग्रसर हो रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने प्रदेश को हर संभव सहायता प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने कहा, हमको भी ऐसे सामान्य परिस्थिति में अगर काम करने का अवसर प्राप्त हुआ होता, मौका मिला होता, तो काम करने का आनंद भी कुछ और आता और काम करने के आनंद के साथ साथ में शायद काम को और भी ज्यादा गति मिलती। इस कोविड के संकट के बावजूद हमने हिमाचल प्रदेश में, मैं कह रहा था कि लगभग 42 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों में हमने वर्चुअली कनेक्ट होकर के, जैसे हम आज आपके साथ जुड़ करके वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी बात कह रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं, ऐसे हमने लगभग 42 विधानसभा क्षेत्र में उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम किए, जिसमें 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा के उद्घाटन और शिलान्यास पूरे हुए। स्वाभाविक रूप से अगर किसी क्षेत्र का विकास होना है तो उसके लिए योजना को एक स्वरूप देने की आवश्यकता पड़ती है, जरूरत पड़ती है। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने उस बात को सुनिश्चित की कि हर क्षेत्र की आवश्यकता क्या है, क्या जरूरत है वहां की, और उस जरूरत के मुताबिक उस क्षेत्र के लिए किन योजनाओं की हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, उन योजनाओं को किस प्रकार से हमको शुरू करना चाहिए, उस तरह से हमने प्रयत्न किया है, प्रयास किया है। और उन प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाते हुए क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने की दृष्टि से मैं कह सकता हूं कि हम काफी हद तक उसमें सफल हुए। रक्षाबंधन कल है, आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री ने जरी में उप तहसील और भुंतर में नया विकास खंड खोलने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि बिजली महादेव तक रज्जू मार्ग के निर्माण के लिए प्रथम चरण की वन स्वीकृतियां प्राप्त करने के लिए मामला भेजा गया है। इसके बनने से क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को व्यापक रूप से बढ़ावा मिलेगा।
उन्होंने बिजली महादेव के लिए सड़क मार्ग को चौड़ा करने की भी घोषणा की, बशर्ते इसके लिए भूमि उपलब्ध हो। उन्होंने न्यूली माध्यमिक पाठशाला को उच्च पाठशाला में स्तरोन्नत करने, रामशिला के समीप राष्ट्रीय उच्च मार्ग के नीचे एक पार्क विकसित करने के लिए 5 लाख रुपए देने, सियोगी सड़क के रखरखाव के लिए 3 लाख रुपए और माता न्यूली रणी में सराय भवन निर्माण के लिए 3 लाख रुपए देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि भूभू जोत सुरंग के निर्माण के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और अन्य केंद्रीय नेताओं के साथ मामला उठाया है। इसके निर्माण से जोगिंदरनगर और कुल्लू के मध्य 60 किलोमीटर से अधिक दूरी कम होगी। श्री जयराम ठाकुर ने क्रिंचा में स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने, दोघरी स्कूल को वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला का दर्जा देने की घोषणा की। उन्होंने समाणा से गुरुगग और जठानी से मतसोर सड़क को विकसित करने के लिए 25-25 लाख रुपए देने की घोषणा की, ताकि इन क्षेत्रों को पर्यटकों के लिए विकसित किया जा सके। इसके अलावा उन्होंने शीशामट्टी व शमशी बाईपास के निर्माण के लिए 15 लाख रुपए और भलियाणी में सराय भवन के लिए 10 लाख रुपए देने की घोषणा की। इस वर्ष संपूर्ण विश्व में 19 से 25 अगस्त तक संस्कृत सप्ताह का आचरण किया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने संस्कृत सप्ताह में लोगों से संस्कृत पढ़ने का संकल्प लेने का आग्रह किया। नमस्कार प्रिय प्रदेशवासियों, संस्कृत सप्ताह की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हमने देववाणी संस्कृत को प्रदेश की दूसरी राजभाषा घोषित किया है। जल्द ही उसका क्रियान्वयन भी होगा। इस वर्ष संस्कृत सप्ताह का आचरण संपूर्ण विश्व में 19 अगस्त से 25 अगस्त तक किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश सरकार भी विविध कार्यक्रमों के माध्यम से संस्कृत सप्ताह का आचरण कर रही है। हमारी सरकार संस्कृत सेवा के लिए कृतसंकल्प है। हम संस्कृत को समाज तक ले जाने के लिए हमेशा प्रयासरत हैं। देवभूमि हिमाचल में देव भाषा संस्कृत व्यवहार भाषा बने, यह हमारा संकल्प है। संस्कृत भारती संस्कृत क्षेत्र में हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। संस्कृत सरल भाषा है। थोड़े प्रयास से हम भी संस्कृत बोल सकते हैं। हम सभी संस्कृत सप्ताह में संस्कृत पढ़ने का संकल्प करें, तभी देवभूमि हिमाचलम देव भाषा संस्कृतम यह देय वाक्य सार्थक होगा। सर्वेभ्यः पुनः संस्कृत सप्ताहस्य शुभकामना। धन्यवाद, नमस्कार। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दोपहर 2 बजे जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 1253 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 1093 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 154 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 30,91,931 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 28,80,317 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 2,11,439 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 2,05,754 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 2,113 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।